दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के चैप्टर 9 एवं 10 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, इन पाठों से जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यदि आप लोगों को अंत में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लाना, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरा, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन हुआ नागपुर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या बम्बई अधिवेशन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरत अधिवेशन में। पहले नागपुर बनाया गया था लेकिन बाद में उसे बदलकर सूरत अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस का जो विभाजन वो सूरत अधिवेशन में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की भगत सिंह ने, रासबिहारी ने, चंद्रशेखर बोस ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यदि सन का पूछा जाता है तो यहाँ पर 1939 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ? झंडा सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश में इंदौर, सागर, जबलपुर या फिर भोपाल। इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा जबलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? सेठ गोविंद दास, बरकतुल्ला, हरि सिंह गौड़, रानी दुर्गावती। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, बरकतुल्ला। इसकी जो स्थापना है वो 1970 में की गई थी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की, और नामकरण जो है इसका 1988 में किया गया है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें याद रखने की है, 1970 में स्थापना और नामकरण 1988 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, पंडित सुंदरलाल को, पंडित द्वारिका प्रसाद को या पंडित शंभुनाथ को। जो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मित्रों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पहला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, 7 जुलाई 1903 को, 10 जुलाई 1904 या 5 जुलाई 1905 में। तो जो अंग्रेज शासन करते थे भारत पर तब बंगाल का विभाजन हुआ था 19 जुलाई 1905 में। तो यहाँ पर इसका पहला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? S.N. बनर्जी, S.K. चटर्जी, अरविंद घोष या रजनीकांत सेन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, अरविंद घोष। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज के जो प्राचार्य थे जब वो बना था अरविंद घोष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट लागू किया गया था अप्रैल 1919 में, जून 1919 में, मार्च 1919 में या जुलाई 1919 में। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मार्च 1919 में। दोस्तों आपको यहाँ मैं बता दूं कि रोलेट एक्ट जो था वो काला कानून था, इसको काला कानून भी कहा गया था। और ये रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट जो है वो भारत के जो निवासी हैं उन लोगों पर लगाया गया था। भारत के निवासी यदि कोई जुर्म करते हैं या उनके जो अंग्रेज हैं उनकी समझ में आता है कि इसने कुछ जुर्म किया है तो वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर जेल में डाल दिया करते थे और बगैर कोई मुकदमा चलाए। उन्होंने यहाँ भी तय किया था इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है तो उस पर कोई सा भी जो न्यायालय है वो उस पर डबल से सुनवाई नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? 1925 में, 1921 में, 1920 में या 1922 में? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा तीसरा 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में, जून 1928 में, मई 1928 में या मार्च 1928 में? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे J.L. बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लॉर्ड इरविन? तो जो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमक कानून किस आंदोलन के समय तोड़ा गया था? असहयोग आंदोलन के समय तोड़ा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या चरखा आंदोलन? तो जो नमक कानून तोड़ा गया था वो तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत समय। यहाँ पर तीसरा राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 22 फरवरी 1922 को या 6 मई 1930 को? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 मार्च 1931 को, पहला राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1939 में? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में किस संस्था की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, मुस्लिम लीग की, पेट्रियाटिक एसोसिएशन की या हिंदू सभा की? तो जो सुभाष चंद्र बोस है उनने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था सभी हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करना, आंदोलनकारियों का दमन करना, सभी में समानता स्थापित करना या उपरोक्त सभी? तो जो रोलेट एक्ट था उसका उद्देश्य था जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उनका दमन करना। यहाँ पर दूसरा राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका या भारत नेपाल? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा भारत पाकिस्तान। 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था उसके अनुसार भारत पाकिस्तान 2 देशों का निर्माण हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा था ये किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा था यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पहला राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन वापस जाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में, ऊधम सिंह के नेतृत्व में या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में? साइमन वापस जाओ का जो आंदोलन था दोस्तों वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सत्यपाल किचनू, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर? दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन चलाया गया था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 3 सितंबर 1939 को, 4 सितंबर 1940 को, 5 सितंबर 1942 को या फिर 6 अप्रैल 1941 को। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला 3 सितंबर 1939 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना दोस्तों 3 सितंबर 1939 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में? यहाँ पर इसका पहला राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया गया था। यदि आता है करो या मरो का नारा किसने दिया गया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार चैन सिंह किस रियासत के राजकुमार थे? मंडला के, झांसी के, नरसिंहगढ़ के या सागर के? तो दोस्तों राजकुमार जो चैन सिंह थे वो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। यहाँ पर तीसरा राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ था? यहाँ पर जन्म काट दिया गया है। तो दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? झांसी में, सागर में, अलीराजपुर में, दतिया में? तो वर्तमान में जो झाबुआ जिला है, सभी लोगों ने सुना होगा चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो झाबुआ जिला है वो अलीराजपुर में आता है। तो यहाँ अलीराजपुर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावल आंदोलन मध्य प्रदेश में किस जगह हुआ था? चावल जो आंदोलन था वो रीवा, इंदौर, सागर या भोपाल में? तो चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि रीवा में सबसे ज़्यादा लोग चावल पसंद करते हैं, तो चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। यहाँ पर इसका पहला राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहास प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड से किसका संबंध था? टंट्या भील का, साकिर अली का, गुर्दी का या चिदंबरम पिल्लई का? यहाँ पर जो कामागाटा मारू है ये एक जहाज का नाम है जिसका संबंध चिदंबरम पिल्लई से था। यहाँ पर चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरण पादुका गोली कांड कहाँ हुआ था? छतरपुर में, सागर में, मंडला में या दमोह में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छतरपुर में। 1930 में चरण पादुका गोली कांड हुआ था। ये एक कस्बे का नाम था जो असहयोग आंदोलन में शामिल लोगों को गोली से भून दिया गया था, जिस कारण से चरण पादुका गोली कांड हुआ था। यहाँ पर इसका पहला राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध किया था? तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, बरलावर सिंह ने? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में बहुत माहिर थे। अच्छा, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने का आशय यहाँ पर है छापामार युद्ध पद्धति। अचानक से छापा मार के दुश्मनों के टुकड़ियों में हमला कर दिया जाता था। सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी और अचानक से उन पर हमला करके उनको डरा दिया जाता था। और जो ये इसमें जो सैनिक होते थे वो विदाउट ड्रेस के होते थे, मतलब उनकी कोई वेशभूषा नहीं होती थी, साधारण ड्रेस में होते थे और अचानक से छापा मार के युद्ध कर दिया करते थे। तो इस पद्धति में जो तात्या टोपे थे वो बहुत माहिर थे। उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी भी कहते हैं अपन, उनको बचाया गया था अंग्रेजों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किस शहीद ने क्रांतिकारी गतिविधि का संचालन किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने, बख्तियार सिंह ने, हल्के कुर्मी ने या फिर रामलाल कुर्मी ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध थे। वो इस नाम से बच्चों को पढ़ाते थे और लोगों को कथा भी सुनाते थे और वहीं से अपने क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नल गुरुबख्श सिंह
दिल्लन मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? भोपाल के, ग्वालियर के, सतना के या शिवपुरी के? तो जो कर्नल गुरुबख्श सिंह दिल्लन थे वो ग्वालियर के निवासी थे। यहाँ पर दूसरा राइट आंसर होगा इसका ग्वालियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती के वंशज थे राजा शंकर शाह, लक्ष्मण सिंह, चैन सिंह, कुंवर सिंह। तो जो रानी दुर्गावती के वंशज थे वो थे राजा शंकर शाह। यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है झांसी में, ग्वालियर में, दतिया में या ललितपुर में? तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर दूसरा राइट आंसर होगा इसका। सभी लोग ध्यान देना इस चीज़ पे कि रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की जरूर थी, लेकिन ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो यहाँ पर ग्वालियर में उनका समाधि स्थल बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंडला जिले की रानी का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई या रानी दुर्गावती? यहाँ पर इसका चौथा राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती जो है मंडला जिले की रानी थी। 52 गढ़ थे इस दुर्ग में मंडला जिले में और उन्होंने अकबर से लड़ाई की थी रानी दुर्गावती ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीलों के बीच प्रेरणा स्वरूप किसे याद किया जाता है? हल्कू नेताम को, जीरा नेताम को, गुड्डो बाई को या टंटिया भील को? तो यहाँ पर आपको बता दें हैं कि जो टंटिया भील थे इन्होंने भी अंग्रेज़ों से काफ़ी युद्ध किया और शहीद हुए। तो भीलों में प्रेरणा स्वरूप टंटिया भील को याद किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अंत में सब